दोस्तों, रोहिंग्याओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देश इस समय पर कठिन दौर से गुजर रहा है और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी याचिका डाली गई थी जिसे सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक काल्पनिक याचिका है। अब दोस्तों रोहिंग्या वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोहिंग्या मुस्लिमों के कथित निर्वासन को रोकने के लिए बार बार दाखिल की जा रही जनहित याचिकाओं पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि बिना नए तथ्यों के एक ही मुद्दे पर बार बार याचिका दायर नहीं की जा सकती। यहाँ टिप्पणी उस समय आई जब वरिष्ठ वकील कोर्लिन गोंसाल्वेस ने 8 मई के फैसले को संशोधित करने की मांग की। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने 8 मई को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि रोहिंग्या जो कि भारत के नागरिक नहीं हैं, उन्हें देश में कहीं भी रहने का अधिकार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उस समय कहा था कि भारत शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता नहीं है और UNHCR द्वारा रोहिंग्याओं को शरणार्थी का दर्जा दिए जाने को मान्यता नहीं दी जा सकती। उन्होंने यहाँ भी कहा था कि ये रोहिंग्या म्यांमार से हैं, जहाँ की सैन्य कार्रवाई से बचने के लिए वे अन्य देशों में बागी हैं। शुक्रवार को हुई सुनवाई में रोहिंग्याओं के वकील ने अदालत को बताया कि 8 मई को ही केंद्र सरकार ने 28 रोहिंग्याओं को निर्वासित कर दिया था। उन्हें हथकड़ियाँ लगाई, अंडमान ले जाया गया, उन्हें लाइफ जैकेट दी गई और म्यांमार की ओर धकेल दिया गया। उन्होंने दावा किया कि किसी तरह वे म्यांमार पहुंचे और मछुआरों की मदद से अपने दिल्ली में मौजूद परिजनों को फोन करके बताया कि उनकी जान को गंभीर खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों को मनगढ़ंत और सोशल मीडिया से ली गई सामग्री करार देते हुए खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा, ये तो केवल दावे हैं। आपके पास ऐसा क्या सबूत हैं जो ये साबित कर सके कि ये तथ्य सही हैं? जब देश इस समय गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है तो आप इस तरह की काल्पनिक जनहित याचिकाएं नहीं ला सकते। जब तक याचिकाकर्ता कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं देते, तब तक हम पहले से खारिज किए गए आदेश के खिलाफ कोई नया अंतरिम आदेश नहीं दे सकते। वकील ने चकमा शरणार्थियों की सुरक्षा से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए रोहिंग्याओं के लिए भी वैसी ही राहत की मांग की है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें रोहिंग्याओं को प्रवासी नहीं बल्कि शरणार्थी माना गया है और उनकी जान की सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य बताया गया है। इस पर पीठ ने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम इसका जवाब 31 जुलाई को देंगे, जब यह याचिका लंबित याचिका के साथ सुनवाई के लिए आएगी। वकील ने चिंता जताई कि इस बीच और अधिक रोहिंग्याओं को निर्वासित किया जा सकता है, जिनकी संख्या देश भर में 8000 से अधिक है और दिल्ली में लगभग 800 रोहिंग्या रह रही हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको रोहिंग्याओं का पूरा मामला समझाऊं तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो रोहिंग्या है ना, म्यांमार के रखाइन प्रांत के मूल निवासी हैं, जहां वे लंबे समय से उत्पीड़न और हिंसा का सामना कर रहे हैं। म्यांमार सरकार उन्हें नागरिकता देने से इनकार करती है और उन्हें बांग्लादेशी प्रवासी मानती है। 2017 में म्यांमार सेना द्वारा बड़े पैमाने पर हिंसा के बाद लाखों रोहिंग्या पड़ोसी देशों, विशेष रूप से बांग्लादेश और भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हुए। भारत में रोहिंग्या मुख्य रूप से दिल्ली, जम्मू कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में शरणार्थी शिविरों में रह रही हैं। भारत में कई रोहिंग्या हिरासत केंद्रों में रखा गए हैं और उन्हें अवैध प्रवासियों के रूप में देखा जाता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.